नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज में आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन देखे थे, आज की भी क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका मेंसुरेशन से लिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ पीस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ सॉलिड कोन। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये 3D का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो सिलेंडर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब भी 3D का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों साइड का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बताया था। सॉलिड कोन ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आर सेम हो सकते हैं, दोनों हाइट सेम हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ। करा पीस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ सॉलिड कोन ऑफ सेम रेडियस। यानी दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो रेडियस से रेडियस क्या हो जाएगा, कैंसल। पाई से पाई भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। हाइट जो सिलेंडर का दिया गया वो कितना दिया गया है, 21/3, और हाइट किसका पूछा गया है, कोन का। तो यहाँ से कोन की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर। तो एकदम सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। आपको कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू से इसको कंपेयर करते हैं। वो आपका क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। जब भी आपका 3D का क्वेश्चन आए, एक डायग्राम को दूसरे डायग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को एक साथ लिखेंगे। क्लियर? जैसे ही दोनों के वॉल्यूम को एक साथ लिखेंगे, मैक्सिमम चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर? बस आपका एक लाइन में आंसर आ गया, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या बोल दिया यहाँ पे, सेम बोला हुआ है। तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर। अगर यही 2D का क्वेश्चन होता है तो उसमें पैरामीटर क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। क्लियर? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आपका किसका है, मिक्सचर का है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। करा द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in two pots A and B are 2:1 and 3:1. If 5 liters from mixture A and 6 liters from mixture B are taken and mixed together, then the find the ratio of milk and water. अब देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा। जिन लोगों को भी कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया है कि इसी चैनल्स पे आपके सारे के सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जैसे ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर का है, तो मिक्सचर में आप देखेंगे कि इसकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक मिक्सचर आपका A है और एक क्या है, B है। इसमें भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया है, A एंड B में क्या दिया गया आपका, 2:1 और यहाँ पे 3:1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले वाले का 5 लीटर से यूज हो रहा है और दूसरे वाले का 6 लीटर। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है कि जब भी हम किसी मिक्सचर को मिक्स करते हैं तो पहले उनकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, सेम करते हैं। जिन बच्चों ने बेसिक पढ़ा होगा उनको पता होगा। क्वांटिटी सेम करने के लिए क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, इसको मल्टीप्लाई किससे, 4 से, इसको मल्टीप्लाई किससे, 3 से। ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर? कि जिसका जितना पार्ट, जैसे 2 + 1 3 बना, 3 + 1 4 बना, तो इसको मल्टीप्लाई 4 से, इसको मल्टीप्लाई 3 से। अब पहले वाले का कितना यूज हो रहा है आपका, 5 लीटर्स, तो इसको मल्टीप्लाई 5 से। दूसरे वाले का कितना यूज हो रहा है, 6 लीटर्स, तो इसको मल्टीप्लाई किससे, 6 से। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसमें चाहें तो क्वांटिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे ये 2 से कैंसिल और ये 3 से, और कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। पहले वाले को मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 से करेंगे तो 10 2 जा 20:10। दूसरे वाले को 9 से करेंगे 27:9। फाइनली इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 47:19। यानी जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, नन ऑफ जीरो। क्लियर? यानी इसमें कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि पहले इनकी क्वांटिटी को क्या करना है, सेम करना है। तो 2 + 1 क्वांटिटी कितनी बनी, 3, 3 + 1 कितनी बनी, 4। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई 4 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई 3 से। पहले का 5 लीटर तो 5 से मल्टीप्लाई, दूसरे का 6 लीटर 6 से मल्टीप्लाई। जो वैल्यू मिनिमाइज हो सकती थी उसको हमने कर लिया मिनिमाइज। तो यहाँ पे 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और 10, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 9
ऐड किया 47, ऐड किया 19, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया 47:19। गिवन ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है, 1 लाइन का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइस को जो है वो 6 रुपये से क्या कर दिया गया, 7.50 कर दिया गया। तो एक बंदा अपना एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना चाहता है तो उसको कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। उसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं, यानी जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था वहीं आपका क्या होगा, फाइनल एक्सपेंडिचर होगा। और आपको पता है कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ में आ रही है? प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। यानी अगर मैं प्राइस का रेशियो बनाऊं तो ये बन रहा है 6 से कितना, 7.50। क्लियर। यानी ओल्ड प्राइस 6 थी, न्यू प्राइस 7.50। इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये 4 रेशियो क्या हो जाएगा, 5। तो जो कंजम्पशन होगा वो इसका रिवर्स, यानी 5:4। क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो 15 4 जा, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 60, 15 4 जा, 4 से 5 तो कंजम्पशन 5 से 4। कंजम्पशन कितना डिक्रीज किया उसने, 1 यूनिट। किससे, 5 से। 1/5 आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में, इंटू 100, यानी कितना हो गया आपका 20%। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर ये 6 से 7.5 होगा तो कंजम्पशन यहीं से उल्टा कर दो। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप क्या देख रहे हो कि 6 से 7.5 तो कंजम्पशन 7.5 से 6 यानी कितना कम हुआ, 1.5। किससे, 7.5 से। आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में। कितना आ गया 5 और ये आ गया 20। तो ये मैंने डिटेल में बताया है, बाकी ये सीधे सीधे आपका क्वेश्चन से ही आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका किसका दिया गया है, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम एंड वर्क में कंप्लीट वर्क का मतलब क्या होता है आपका, 1 होता है। क्या दिया हुआ कि ए जो है वो 2/5 ऑफ पार्ट फिल्ड करता है 6 डेज में। तो देखिए ए जो है वो 2/5 पार्ट 6 डेज में, तो ए जो है वो कंप्लीट, तो ये आपको पता होगा कि 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इधर जाएगा डिवाइड, यानी 2 से 3, 3 5 जा 15, यानी एक कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, 15 डेज में। बी की अगर बात किया जाए तो 1/3 10 डेज में, तो बी कंप्लीट कितने में करेगा, 30 डेज में। ये बात आप लोगों को पता चल रहा होगा कि बी जो है वो 1/3 पार्ट 20 डेज में, तो बी पूरा पार्ट 30 डेज में। इसके आगे हम क्या बनाते हैं, एलसीएम 15 2 13 1, 30 काम करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका कितना काम करना है, 4/5। दोनों को मिलके करना है, दोनों का मिलके काम कितना हो गया, 3, 5 से इसको कट कर दिए 6, 3 से इसको कट कर दीजिए 2, 2 4 जा आपका क्या आ गया, 8 डेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि ए 2/5 वर्क 6 डेज में, तो ए कंप्लीट वर्क 3 5 जा 15 डेज में। बी 1/3 वर्क 10 डेज में, तो बी पूरा काम 30 डेज में। इसके बाद से इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 30, जो कि होता है आपका कंप्लीट वर्क। 15 डेज में 30 वर्क, तो एक दिन में 2 वर्क, एक दिन में 1 वर्क, दोनों मिलके 3 वर्क। अगर 30 वर्क बोला होता तो 30/3 यानी 10 डेज आ जाता, लेकिन आपसे इसने क्या पूछा है, 4/5 पार्ट, तो टोटल वर्क का हमने क्या कर दिया, 4/5, तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 डेज। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर शेयर कर दें। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द वेट ऑफ ए बकेट फिल्ड विथ वाटर इज 50 kg, यानी इसमें बकेट भी है प्लस आपका वाटर है, तो इसका वेट कितना है, 50 kg है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इनका कोई चैप्टर फिक्स नहीं है, ये रैंडमली क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही लिया था आपका टिकट वाला, और आज की भी क्लास में, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आपके रैंडमली आते हैं। कह रहा द वेट ऑफ ए बकेट फिल्ड विथ वाटर, यानी पूरा का पूरा पानी भरा हुआ तो कितना है, 50 kg, जबकि अगर आधा भरा हुआ है तब इसका वेट कितना है, 30 kg। आई होप क्वेश्चन, क्योंकि देखो बकेट में आपका पानी भरा हुआ है तो बकेट का वेट क्या है, फिक्स है,
कह रहा है कि बकेट अगर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है यानी कंप्लीट वाटर है तो 50 kg, और अगर आपका आधा वाटर है तो 30 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट, यानी बकेट की वैल्यू पूछा जा रहा। बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बकेट प्लस पूरा वाटर 50 kg, बकेट प्लस हाफ वाटर 30 kg, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। बकेट से बकेट कैंसिल, फुल वाटर में से हाफ वाटर जाएगा, क्या बचेगा, हाफ वाटर इक्वल टू 20 kg, तो वाटर की वैल्यू 40 kg, यानी जो पानी है उसका वेट कितना है, 40 kg है। क्लियर, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। वाटर की वैल्यू क्या आ गई, 40 kg। तो आप खुद देखो, अगर वाटर 40 kg होगा, पूरा 50 kg, तो बकेट कितना होगा, 10 kg। क्लियर, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। बकेट 10 kg, आधा वाटर 20 kg, 10 + 20 कितना हो गया आपका, 30 kg। तो ये सब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, जैसा 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। नोट करें इसको। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, कहीं ना कहीं इस चैप्टर्स को आप कह सकते हैं कि डिविजिबिलिटी या आपका SCF LCM का। कह रहा है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा से छोटा नंबर बताइए जो आपका 5, 8, 10 एंड 15 से क्या हो, डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे। तो ये तो बाद की कहानी है। नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से, 8 से, 10 से और 15 से। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स का नंबर आपको पता है 1 3 टाइम्स 0, ये सबको पता है। इससे डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, यानी हम सबसे पहले इनका क्या ले लेंगे, LCM। LCM आप सब लोग को निकालना आता होगा। फिर 2 से करेंगे 1, 4, 1 और 3। 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 43 जा 120। यानी अगर ये क्वेश्चन सिर्फ पूछता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5, 8, 10 एंड 15, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 120। देखिए, एक क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन नहीं सीखना है, इसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर क्वेश्चन होता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5, 8, 10 एंड 15, देन आपका आंसर क्या हो जाता है, 120। अगर यही क्वेश्चन होता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 8, 10, 15 लिव्स 2 रिमाइंडर इन ईच केस, तो आप इसमें 2 को क्या कर देते, ऐड कर देते, 122 आंसर, राइट। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि वो 4 डिजिट का होना चाहिए, तो 4 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 1000। 120 से आप 1000 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये नंबर इससे क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो यही है। तो आपको या तो 1000 आंसर होगा या 1000 से बड़ा, क्योंकि स्मॉलेस्ट इससे नीचे आएंगे तो वो नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा, 3 डिजिट्स का। तो आपके पास 2 तरीके, टेबल ही एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। जैसे मैं पढ़ लेता हूँ 12 9 जा 1080, यानी 1000 से ऊपर जो बड़ा नंबर है 1080, वो इससे क्या है, आपका कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन हमें हर केस में क्या चाहिए, 2 रिमाइंडर चाहिए, तो इसमें हम 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 1082 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आई बात, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट ये है, ये चूंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसके आगे वाला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1080, जो कि आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 12 8 जा 96, बचा कितना, 40। अगला टेबल पढ़ने के लिए हमें 120 चाहिए, हमारे पास है कितना, 40। रिक्वायरमेंट कितने की है, 80 की, तो 1000 में 80 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 1080 जो नंबर है वो आपका इनसे क्या है, डिविजिबल है, प्लस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स का नंबर। अब हमें 2 रिमाइंडर चाहिए, तो इसमें फिर से 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी 1082। क्लियर, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर, लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को फ्रैक्शन बेस्ड कराया था, क्योंकि आपके सिलेबस में डेसिमल फ्रैक्शन लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करा मैन लिव्स हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ एंड 2 बॉयज। वाइफ को कितना मिल रहा है भाई, 1/3, और बॉयज गेट 1/2 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब देखिए, जो बॉयज 1 है उसको मिला है 1/2 ऑफ रिमेनिंग, और जो बॉयज 2 है उसको भी मिला है 1/2 ऑफ रिमेनिंग, और ईच बॉय गेट ₹4000 एज हिज शेयर, देन व्हाट वाज द टोटल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा किसको दिया, वाइफ को दिया,
एंड ईच बॉय गेट 1/2 पार्ट ऑफ रिमेनिंग, जो बच गया उसका 1/2 पार्ट किसको दिया, हर एक लड़के को दिया। तो उस बंदे के पास कितने पैसे थे। तो मैंने कल भी बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, जितने फ्रैक्शन दिखें सबका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी उस बंदे के पास टोटल रुपये आपने मान लिया कितने, 12 रुपये। देखिए आंसर जो होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, जैसे लास्ट क्लास में बताया था, बट 12 का मल्टीपल ये भी है, 12 का मल्टीपल ये भी है, और सबसे बड़ी समस्या नन ऑफ दीज आपके ऑप्शन में है, तो आप बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो 12 रुपये तो उसने 1/3 वाइफ को, यानी वाइफ को कितने दे दिए, 4 रुपये, बचे कितने, 8 रुपये। तो पहले बेटे को 4 रुपये, दूसरे बेटे को भी 4 रुपये। क्वेश्चन में हर एक बेटे को कितना मिल रहा है, 4000। तो आप देखिए 4 की वैल्यू 4000, तो 1 की वैल्यू 1000, तो 12 की वैल्यू 12000, यानी उस बंदे के पास टोटल रुपये कितने थे, 12000। क्लियर। यानी फ्रैक्शन के क्वेश्चन में अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि जितनी भी वैल्यू दी जाएगी सबके डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे, मल्टीपल्स ले लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, या कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ी ये नहीं करना है कि आप एलसीएम निकालने लगें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 1/9 को अलग कर दीजिए, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। आप यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे तो एक प्रॉपर सीरीज बन रही है। 1/9 को मैंने साइड कर दिया, जो बच्चे क्लास लगाए होंगे उनको पता होगा ये। बाकी सिंप्लीफिकेशन में भी मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है कि इन क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। लेकिन आपको कंप्लीट डिटेल में इसको समझना है तो आप सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था 1/2 बचेगा, -1/3, यहाँ पे फिर भी चलिए मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, 1/4 -1/4, ठीक है, 1/3 -1/4 प्लस 1/4 -1/5, ऐसे 1/8 -1/9। 1/9 अपना पहले से चला आ रहा, आप ध्यान से देखिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बीच के सारे टर्म कैंसिल होते हैं। हमेशा आपका क्या बचेगा, फर्स्ट का फर्स्ट टर्म और लास्ट का लास्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे भी 1/9 ऑलरेडी दिया हुआ है और हमने इसको सॉल्व किया तब भी 1/9, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो कम से कम 10 मिनट आपको लगेगा सॉल्व करने में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का क्या था, एक पैटर्न था, और इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सिंप्लीफिकेशन में करा रखा है। वहाँ जाएं, इस वीडियो को पूरा देखें, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझें, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपका बेस है टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका कांस्टेबल के तो सिलेबस में नहीं है, बट बाकी एग्जाम के आपके सिलेबस में ये चैप्टर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 साइक्लिस्ट ट्रेवल टू सेम डेस्टिनेशन एट रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। एक को दूसरे से 10 मिनट ज़्यादा लगता है, तो आपको डिस्टेंस बताना है। अब देखिए जब उनका डिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। पहले वाले की स्पीड 10, दूसरे वाले की 12, आप चाहें तो इसको मिनिमाइज कर ले 5 और 6, तो टाइम का गैप 6 और 5। क्लियर है। दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 10 मिनट। समझ में आ रही बात। देखिए स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो पहले वाले बंदे की स्पीड 10, इसकी 12, तो मिनिमाइज किया 5 और 6, तो टाइमिंग इसका रेसिप्रोकल 6 और 5। कितना डिले, 1 की वैल्यू 10 मिनट्स, तो 6 की वैल्यू 60 मिनट्स, यानी पहले वाले बंदे को 60 मिनट लग रहा होगा। 60 मिनट्स का मतलब क्या हो गया आपका 1 आवर। हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस बंदे को कितना टाइम, 1 आवर। इस बंदे की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। आपको ये पसंद आता है इसके अकॉर्डिंग करिए, ये पसंद आता है इसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। इसका टाइम 50 मिनट्स, इसकी स्पीड 12 इंटू 50 मिनट्स को किस में ले जाएंगे आप, आवर में। 12 से किया 5 से किया 10, यानी आपका डिस्टेंस क्या आएगा, 10 किलोमीटर। क्लियर। तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ,
स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। आप इसके एक और मैंने यहाँ पे दोनों सॉल्व किया, आप एग्जाम में दोनों मत सॉल्व करने लगिएगा, किसी भी एक से आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब इसको बच्चे क्या करने लगते हैं कि सॉल्व करने लगते हैं। देखिए मेंसुरेशन का फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि ये सारे क्वेश्चन बड़ी मेहनत के साथ बनाए गए हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में है। क्लियर? तो कह रहा है कि अगर रेडियस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब देखिए एरिया क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, यानी जो एरिया डिपेंड करेगा वो आपका रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। रेडियस को इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल करने का मतलब 100% इंक्रीज कर दिया। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? किसी चीज़ को डबल करने का मतलब 100% इंक्रीज कर देना, या न्यू वैल्यू कितनी परसेंट कर देना, 200% कर देना। समझ में आ रही बात? न्यू वैल्यू को कितना कर देना आपका, 200% कर देना। इसको करने का तरीका आप परसेंटेज में जाइए, मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन की लिस्ट पड़ी होगी, उसमें इस तरह के सारे क्वेश्चन समझाए गए हैं। हम यहाँ पर शुरू करेंगे। मान लीजिए पहले एरिया क्या था 100, फर्स्ट टाइम आर 200% हो गया, यानी इंटू 200/100। फिर से आर 2 बार यूज होगा, 200/100, 100 से 100 कैंसल, 0 से कितना आ गया फाइनली 400%। जल्दीबाजी में 400 आंसर मत मार दीजिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा गलत। पहले आपने कितना लेट किया था 100, फाइनली कितना बना 400, तो कितना इंक्रीज हुआ 300%। क्लियर? तो ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है ऑन द मेंसुरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक मर्चेंट है जिसने अपने आर्टिकल का प्राइस जो है वो 20% ऊपर क्या किया, मार्क किया। आपको पता होगा सबको इसका तरीका क्या होता है, CP, SP और MRP। CP को हम क्या मानते हैं 100। उसने जो मार्क प्राइस है वो 20% ऊपर किया हुआ है, यानी 100 का आर्टिकल कितने रुपए मार्क कर दिया, 120 रुपये। आगे कह रहा है कि उसने 5% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, यानी डिस्काउंट इधर। तो 120 का 5% आपको पता है 6 रुपये। 6 रुपये का डिस्काउंट देगा तो आपको आर्टिकल कितने में बेचेगा, 114 रुपये में। आपसे पूछा रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। लाया कितने का भाई, 100 रुपये का, बेचा कितने का, 114 रुपये का। कितने रुपये का फ़ायदा, 14 रुपीज़ का। किस पे, 100 पे, इंटू 100, यानी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 14%। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था आपका किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। CP 100 रुपये माना, 20% ऊपर यानी 120 रुपये MRP, इस पर 5% का डिस्काउंट यानी 6 रुपये का डिस्काउंट, 114 रुपये। 100 रुपये का सामान 114 रुपये में, 14 का फ़ायदा 100 पे यानी 14%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, देखते हैं। एट वाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी विल बी ट्रिपल इन 20 ईयर्स। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एट वाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल सम ऑफ मनी विल बी ट्रिपल, यानी मान लीजिए आपका सम ऑफ मनी प्रिंसिपल था 100 रुपये, तो जो अमाउंट है वो ट्रिपल मतलब कितना हो गया 300 रुपये। तो जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है आपका 200 रुपये। कितने साल में, 20 साल में। एकदम सिंपल। देखो एक तो आप इसको फॉर्मूले से लगाओगे ऐसे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट 200, प्रिंसिपल 100, आर की वैल्यू बतानी है, टाइम 20 ईयर्स, ओवर 100, 100 से 100 कैंसल, आर की वैल्यू 200/20 डैट इज 10%। ये तो हो गया प्रॉपर हमने सॉल्व किया। दूसरा ऐसे भी सोच सकते हो आप कि 200 रुपये इंटरेस्ट है कितने साल में, 20 साल में, तो 1 साल में इंटरेस्ट 10 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, तो 10 रुपया 100 रुपये का कितना परसेंट है, 10%। क्लियर? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स ₹4500 इन 2 ईयर्स एंड ₹6750 इन 4 ईयर्स, द सम इज। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। करा सम ऑफ मनी। इसमें बच्चे क्या गलती करेंगे, जैसे अभी आप इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा तो आप निकालने लगेंगे आर की वैल्यू। आर की वैल्यू आपसे निकलेगी ही नहीं, समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको बोल दूँ, कह रहा है 4500 रुपये हो रहे हैं, प्रिंसिपल 1 +
r/100 कितने साल में भाई? 2 साल में। दूसरा हो रहा है आपका 6750 P1 प्लस r/100 कितने साल में? 4 साल में। अब आपको ये पता होगा कि इस वैल्यू के इस वैल्यू के साथ क्या करते हो आप? डिवाइड करते हो। आपने कर लिया डिवाइड बाई P1 प्लस r/100। समझ में आ रहा है? 2 P से P कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और मन करेगा इसको काट लेंगे हम। 16 2 18 25 2 50 25 7 3 और 2। अब 3/2 इक्वल टू, ये 4 है ये 2 है, माइनस हो जाएगा 1 प्लस r/100 टू द पावर 2। अब आप सोचते हैं कि इसको हम किसी का स्क्वायर बनाएंगे, ये बनने वाला है नहीं और बार बार आप इसी पे उलझे रहोगे, क्योंकि आप क्या चाहोगे? r की वैल्यू फाइंड आउट करना, और इस क्वेश्चन की r की वैल्यू निकलेगी नहीं। यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और इस पार्ट को लेके आ जाना यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? प्रिंसिपल। तो 4500 इक्वल टू P और इस पूरे की वैल्यू आपने क्या निकाला है? 3/2। 3 इधर आएगा, इसको कट करेगा 1500 में 2 से मल्टीप्लाई, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3000 रुपये। तो ये एक स्मार्ट सा क्वेश्चन मैंने लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट आप लोग ऑलरेडी करते हैं कि एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड करते हैं। यहाँ से आप इसको पावर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कभी भी नहीं बनेगा। पावर वाला जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपसे रेट परसेंट पूछा जाता है, सम नहीं पूछा जाता है। तो आपको ये वैल्यू उठा के क्या करनी थी? यहाँ पे पुट करनी थी। अब एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप हो गया, तब इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करूँगा? जैसे मुझे करना हो तो मैं लिखूँगा 6750/4500 इक्वल टू वैल्यूज प्लस पहले वाले में पुट होनी है, यानी क्या होता है आपका 4500, और इसी से इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट P की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। समझ में आया? जैसे आपको पता है कि वैल्यू किस में पुट होनी है? 2 साल वाले में, तो 2 साल वाला यही है। और कहाँ से आनी है वैल्यू? 4 साल को 2 साल से डिवाइड करके। इसको करेंगे आप, क्या आएगा? 3/2। 3 से इसको काटेंगे 1500, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 3000। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो, अदरवाइज ये आपका बेस्ट वे है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द एवरेज रन मेड बाय 6 players in a cricket is 36 runs. If one of them made only 16 runs, then what was the average of the rest of the player? देखिए कितना आसान है। कह रहा भाई 6 प्लेयर जो मिलके हैं वो कितने रन बना रहे हैं? 36 रन। कह रहा एक उसमें से, यानी 6 प्लेयर का जो एवरेज है वो 36 है, एक प्लेयर का एवरेज जो है वो कितना है? 16 है। तो आपसे पूछा जा रहा है 5 प्लेयर जो रेस्ट प्लेयर हैं उनका एवरेज क्या होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन। ये नंबर है, ये आपका एवरेज है, यहाँ पे मन करे तो आपका सम यानी रन बना लीजिए। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 प्लेयर 36 एवरेज यानी टोटल सम 216, एक प्लेयर इसमें से 16, तो बाकी प्लेयर कितने हो गए? 200 रन 5 प्लेयर यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 40। क्लियर? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन एवरेज का, कि 6 प्लेयर का एवरेज 36, तो रन कितने हो गए? 216, एक प्लेयर का 16 रन, 5 प्लेयर का 200 रन, एवरेज 40। एवरेज का सिंपल सा क्रिकेट बेस पर आपका क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं हम लोग आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा है। कह रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 डिमिनिश बाय 21। ठीक है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 डिमिनिश बाय 21, व्हाट इज द नंबर? अब देखो इसमें भाई अंग्रेजी का कमाल है। कह रहा है एक नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, कोई नंबर है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो रहा है भाई? उसके जब 4 हिस्से आप कर रहे हैं तो वो 21 कम हो जा रहा है। क्लियर? अब देखो इसको बड़े सारे तरीके, अगर मैं छोड़ दूँ तो इसमें आपसे गलती होगी ही होगी। अदरवाइज देखो, अगर मैं इसका बेसिक समझाऊँ तो नंबर n हो गया, इसको आपने 4 से डिवाइड किया, जो ये रिजल्ट आ रहा है वो n से क्या हो जा रहा है? 21 कम हो जा रहा है। क्लियर है? और नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 डिमिनिश बाय 21। डिमिनिश बाय 21 का मतलब क्या हो गया? 21 कट हो गया, कम हो गई वैल्यू। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो 21 इक्वल टू n माइनस n बाई 4। फाइनली ये 3n बाई 4, 3n बाई 4 की वैल्यू 21, तो n की वैल्यू 21 इंटू 4 बाई 3, दैट इज 28। क्लियर है? बाकी अगर स्मार्ट वे की बात करूं तो कोई एक नंबर था, देखो यहाँ पे नंबर था, इसके 4 हिस्से कर दिए, तो 4 हिस्से में से बचा कितना? एक हिस्सा, तो 3 हिस्सा क्या हो गया? कम हो गया। यानी पहले अगर 4 पार्ट था
तो अब कितना रह गया आपका एक पार्ट, तो कितना कम हुआ 3, क्वेश्चन में कितना कम हुआ 21, तो 3 की वैल्यू 21, तो 1 की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 28। क्लियर है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस और डिमिनिश डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 4 से डिवाइड करना 1/4, तो नंबर क्या था 4, डिवाइड किया तो कितना हुआ 1, कितना कम हुआ 3, 3 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 28। मैंने आपको बेसिक भी एक्सप्लेन किया और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो भी एक्सप्लेन किया, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।